नमस्कार, लक्ष्मी हिंदी जंक्शन में आपका स्वागत है। आज का हमारा पाठ है 9th क्लास की स्पर्श में से धर्म की आड़। धर्म की आड़ के लेखक हैं श्री गणेश शंकर विद्यार्थी। प्रस्तुत पाठ धर्म की आड़ के लेखक श्री गणेश शंकर विद्यार्थी हैं। आड़ से अभिप्राय है कि किसी चीज को छुपाना। कुछ लोग हमारे देश में धर्म की ओढ़ लेकर अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं और आम लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। लेखक का कहना है कि धर्म के नाम पर देश में बड़े बड़े उत्पात किए जाते हैं और यह उत्पात किसी एक जगह नहीं अपितु पूरे देश में यही हाल है। आम या साधारण नागरिक को धर्म के सभी तत्वों का ज्ञान नहीं होता। जो बचपन से देखा और सुना है उसे ही आगे चलाते रहना है। उसी लकीर को पीटते रहना ही अपना धर्म समझते हैं। असली कसूर तो कुछ चलते पुर्जों का है। उन्होंने जहाँ कोई नेता दिखता है वहीं चल पड़ते हैं। वह नेता उसे जो रास्ता दिखाते हैं वह उसी ओर मुड़ जाते हैं। उसके दिल में यह बात घर कर गई है कि धर्म के नाम पर मरना और मारना दोनों सही बात है। उसकी इस अज्ञानता और अंधविश्वास का कुछ धूर्त लोग फायदा उठाते हैं और समाज में सत्ता बनाए रखते हैं। हमारे देश में कुछ लोग अपनी रूपरेखा समाज में ऐसी बना लेते हैं कि आम जनता उन्हें भगवान की तरह पूजती है। आगे लेखक कहता है कि धर्म के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए बहुत ही साहस की आवश्यकता है। बस पहले लोगों को शिक्षित करना आवश्यक है ताकि धर्म के नाम पर व्यापार को रोका जा सके। लेखक का कहना है कि धर्म ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध होना चाहिए। लेखक का कहना है कि हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि धर्म के मानने वाले कहीं दूसरों के धर्म में जबरदस्ती टांग ना अड़ाएं, अन्यथा यह कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाएगा। आगे लेखक कहता है कि महात्मा गांधी धर्म को ऊंचा स्थान देते हैं। गांधी कहते थे कि अजान देने, शंख बजाने, नाक दबाने और नमाज पढ़ने का नाम धर्म नहीं है। शुद्ध आचरण और अच्छा व्यवहार ही धर्म है। मानवता के कल्याण के लिए अपने आचरण को साफ रखना अति आवश्यक है। आने वाले समय में धर्म के आडंबरों को मान्यता नहीं मिलेगी। इस पूरे पाठ का सार यही है कि हम धर्म को जाने, उसे समझें और धर्म के तत्वों को पहचानें। बिगैर सोचे समझे धर्म के नाम पर मरना या मारना सही बात नहीं है। इससे हमारे देश को नुकसान होता है। आइए आगे कुछ इसके वैकल्पिक प्रश्न उत्तर देखते हैं। तो पहला है, चलते पुर्जे लोग धर्म के नाम पर क्या करते हैं? उत्तर, चलते पुर्जे लोग अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए भोले भाले लोगों को धार्मिक दंगे फैलाकर अपना काम निकलवाते हैं। प्रश्न 2, चालाक लोग साधारण आदमी को किस अवस्था का लाभ उठाते हैं? चालाक आदमी साधारण आदमी की धर्म के प्रति अटूट आस्था का लाभ उठाते हैं। वे अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए ऐसे आस्थावान धार्मिक लोगों को मरने मारने के लिए छोड़ देते हैं। प्रश्न 3, आने वाला समय किस प्रकार के धर्म को नहीं टिकने देगा? उत्तर, आने वाला समय आडंबरपूर्ण धर्म को टिकने नहीं देगा।
वह 5 समय नमाज पढ़ने, 2-2 घंटे पूजा करने के बाद पूरा दिन बेईमानी करने और दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले धर्म को टिकने नहीं देगा। नमाज और रोजे, पूजा के नाम पर देश में दंगे और उत्पात नहीं होने दिए जाएंगे। प्रश्न 4, कौन सा कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाएगा? तो उत्तर है, यदि किसी धर्म के मानने वाले कहीं दूसरे के धर्म में जबरदस्ती टांग अड़ाते हैं तो यह कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न 5, पाश्चात्य देशों में धनी और निर्धन लोगों में क्या अंतर है? तो उत्तर है, पाश्चात्य देशों में धनी और निर्धनों के बीच विषमता है। वहां धन का लालच दिखाकर गरीबों का शोषण किया जाता है। गरीबों की कमाई के शोषण से अमीर और अमीर तथा गरीब और अधिक गरीब रहता है। कौन से लोग धार्मिक लोगों से अधिक अच्छे हैं? वैसे नास्तिक लोग जो किसी पर अत्याचार नहीं करते, किसी को एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़वाते, ऐसे लोग अक्सर निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद भी करते हैं। ऐसे लोग अच्छे होते हैं। आइए कुछ और एक शब्द एक वाक्य वाले वैकल्पिक प्रश्न उत्तर देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, धर्म की आड़ पाठ में साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में क्या बात अच्छी तरीके से घर कर बैठी है? उत्तर है, साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में यह बात अच्छी तरह से घर कर बैठ गई है कि धर्म के सम्मान की रक्षा के लिए प्राण देना उचित है। प्रश्न 2, किसके धर्म में जबरदस्ती टांग अड़ाने का कार्य किसके विरुद्ध समझा जाएगा? देश की स्वाधीनता के। आगे देखते हैं प्रश्न 3, लेखक के अनुसार धर्म क्या होना चाहिए? धर्म ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध होना चाहिए। प्रश्न 4, साधारण आदमी की बात को अपना धर्म समझता है, लकीर पीटते रहने को ही अपना धर्म समझता है। आगे प्रश्न 5, धर्म और ईमान के नाम पर क्या किया जाता है? धर्म और ईमान के नाम पर सामान्य लोगों को बहला फुसलाकर उनका शोषण करते हैं तथा अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हैं। प्रश्न 6, धर्म का उदाहरण देने के लिए लेखक ने किन 2 नामों का उल्लेख किया है? रमुआ और बधुआ। प्रश्न 7, लेखक ने किस बात पर अधिक बल दिया है? शुद्ध आचरण पर बल दिया है। प्रश्न 8, धर्म के स्पष्ट चिन्ह क्या हैं? तो उत्तर है, धर्म के स्पष्ट चिन्ह हैं शुद्ध आचरण और सदाचार। प्रश्न 9, लेखक के अनुसार स्वाधीनता आंदोलन का कौन सा दिन सबसे बुरा था? उत्तर है, जब स्वाधीनता के लिए खिलाफत, मुल्ला मौलवियों और धर्माचार्यों को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया गया। प्रश्न 10, गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म कब हुआ था? 26 अक्टूबर 1890 में हुआ था। धन्यवाद।